हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक डैट इज़ रिस्क्स। सो टुडे विल स्टडी जो स्टॉक मार्केट में रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं और किस रिस्क से मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ रिस्क समझने से पहले हम समझेंगे कि रिस्क होता क्या है। रिस्क एक्चुअली मीन्स अनसर्टिनिटी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब कि एक चीज़ का आगे आने वाले टाइम में वो पॉजिटिवली एक्ट करेगी या नेगेटिवली एक्ट करेगी, वो हमें पता नहीं। ठीक है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व विद द आउटकम ऑफ अ थिंग। ओके, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, टू द रिटर्न्स ड्यू टू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो देर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड। अनसर्टेनिटी का ये नहीं मतलब कि हमेशा वो नेगेटिव ही होगी। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि रिस्क हमेशा नेगेटिव ही होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे अपना फर्स्ट रिस्क, डैट इज़ रेटिंग रिस्क। ठीक है, तो रेटिंग रिस्क क्या होता है? अब जैसे स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो हर कंपनी को, जैसे एसबीआई हो गई, ठीक है, एसबीआई जैसी कंपनी को या किसी भी कंपनी को रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो इन स्टॉक्स को कुछ रेटिंग असाइन करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल्स, कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी कैसी है। ठीक है, क्या कंपनी अपना टाइम पे इंटरेस्ट भर रही है, हाउ आर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इस हिसाब से हर टाइप की रेटिंग एजेंसी, फॉर एग्जांपल क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, तो वो एसबीआई को एक रेटिंग प्रोवाइड करेगी। अब मान लीजिए जैसे अभी एपिडेमिक का टाइम चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ ने एसबीआई की जो इंडियन पीएसयू बैंक्स हैं उनकी रेटिंग घटा दी, जिसकी वजह से बैंक्स का जो स्टॉक है उसका प्राइस में गिरावट आई। सो दिस इज़ नेचुरल। अब मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में जब यही रेटिंग एजेंसीज ड्यू टू इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स एसबीआई और अदर पीएसयू बैंक स्टॉक्स का जो रेटिंग है वो बढ़ाएंगे, तब उनका मार्केट प्राइस अपने आप ही राइज करेगा। ओके, सो देर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व ड्यू टू द रेटिंग which we call rating risk. Okay, now our second type of risk, that is headline risk. ठीक है, तो हेडलाइन रिस्क क्या होता है? अब हेडलाइन रिस्क एक्चुअली रिस्क ड्यू टू अ रीसेंट न्यूज़ अबाउट अ कंपनी। ओके, जैसे सपोज जैसे रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस में अभी हमें न्यूज़ आई कि काफ़ी ज़्यादा रिलायंस रिटेल है, तो हमें ये न्यूज़ आई कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा। वो कुछ स्टॉक खरीदेंगे, कुछ शेयर खरीदेंगे रिलायंस रिटेल से। डैट्स वाई जो रिलायंस का जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, एक नेगेटिव हेडलाइन आती है, तो श्योरली उसका प्राइस घटेगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू लुक एट ड्यूरिंग स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, नाउ नंबर थर्ड इज लेजिस्लेटिव रिस्क। ठीक है, या लॉज रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है आईटीसी,
तो अगर आपको पता है कि आईटीसी क्या करती है, सो आईटीसी इज़ एक्चुअली अ सिगरेट मेकिंग कंपनी। ओके, इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन रेवेन्यूज़ का सिगरेट से आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यूज़। वो बहुत बड़ा पोर्शन आईटीसी का सिगरेट से आता है। बट अब हमें पता है कि सिगरेट पे जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है डेट इज़ अराउंड 60%। ओके, सो जो आईटीसी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा कम रहते हैं ड्यू टू सच हाई लॉज दैट आर imposed ऑन सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग सेलिंग। ओके, तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हम कह सकते हैं किसी कंपनी के लिए, क्योंकि ये उसके प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज अगर मान लीजिए ये टैक्स नहीं लगा होता तो आईटीसी कैन सेल इट्स सिगरेट एट अ वेरी लो कॉस्ट, ड्यू टू विच जो उसका प्रॉफिट होगा वो भी मार्जिनली बहुत इंक्रीज़ करेगा। तो ड्यू टू लॉस इन्वॉल्व देयर इज ऑलवेज एन रिस्क फॉर द स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज। अब मान लीजिए कभी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि मान लीजिए 25% ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से नेचुरल गैस, जो वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें छूट देगा 25% की। तो इससे क्या होगा, इससे स्टॉक का जो प्राइस है वो हमेशा घटेगा। ठीक है, बिकॉज कंपनी को इस पर भी घाटा होगा। सो देयर आर ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू द लॉज, द रूल्स विच गवर्नमेंट मेक्स। ओके, नंबर 7th इज इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रिस्क। ठीक है, सो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो जो फाइनेंसिंग होगी कंपनीज़ को, ठीक है, जो कंपनीज़ को फाइनेंसिंग होगी वो कम आएगी। ध्यान रखिएगा, बिकॉज जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ने अपना डिपॉजिटिंग में अपना मान ली एफडी करा रहे हैं बैंक में, तो उसमें बैंक ने अपना रेट बढ़ा दिया। इसकी वजह से जो फाइनेंसिंग होगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब मैक्सिमम अपना फंड्स एफडी में डालेंगे क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका है, 10% हो गया मान लीजिए, तो कोई क्यों रिस्क लेगा और अपने पैसे को फाइनेंस कराएगा किसी कंपनी में जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व इज़ वेरी हाई। दो रिटर्न भी हाई होगा बट रिस्क इन्वॉल्व इज़ ऑल्सो हाई। सो उस टाइम पे क्या होगा कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, बिकॉज उस टाइम पे जो कंपनीज होगी उनको बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन देयर बॉन्ड्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन रिस्क दैट इज़ इन्वॉल्व विद द कंपनीज, बिकॉज जितना मुश्किल कंपनी को फाइनेंसिंग लेना होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको अपने कैपिटल में इन्वेस्ट करना, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके और अपनी रेवेन्यूज़ बढ़ा सके और प्रॉफिट दे सके। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं देगी तो मार्केट में उसका प्राइस फिर से गिर जाएगा। सो इट एक्चुअली ये सब इंटर रिलेटेड है। एक्चुअली दिस ऑल इज इकोनॉमिक्स, सो वी हैव टू take care of each and every aspect of economics also. Okay, now the number 4th or 5th risk is मॉडल रिस्क। तो मॉडल रिस्क क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी का मॉडल है, एक पर्टिकुलर मॉडल है उस कंपनी का चलाने का, प्रैक्टिकल साइड ऑफ अ कंपनी। अगर मान लीजिए वो मॉडल अब सही नहीं बैठ रहा, दे आर शॉर्ट कमिंग, दे आर इनएफिशिएंसीज इन दैट मॉडल। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। अगर उस मॉडल में इनएफिशिएंसीज हैं तो सूनर और लेटर वो कंपनी उस कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट शोइंग लॉस, ड्यू टू विच इट्स स्टॉक प्राइस विल ऑल्सो डिक्रीज इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क इन्वॉल्व। नाउ हम जाएंगे अपने एक और रिस्क पे जिसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस रिस्क। ठीक है,
ऑब्सोलेंस रिस्क का क्या मतलब है कि अब जैसे हम एक कंपनी लेते हैं विप्रो, ठीक है, तो विप्रो या HCL या फिर TCS, तो ये सब कंपनी क्या करती हैं, ये सब कंपनीज प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज डेटा डिजिटल, ओके, मीन्स ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह में डील करती हैं, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स को या इंडियन क्लाइंट्स को इन दिस सेक्टर। तो ये एक बिज़नेस, ये एक बिज़नेस है, वो कुछ साल पहले ही डेवलप हुआ है। सो बिजनेस एक्चुअली कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड दैट सूनर और लेटर अ बिजनेस विल बिकम वॉइड, और उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ऐसा होता है बहुत बार। जैसे हम देखते हैं कि कोडक है, तो कोडक क्या करती थी, कोडक वॉज अ फर्म डैट यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फ़ोटो की रील्स हो गई, वो सब बनाती थी। सूनर और लेटर हम सबको पता है कि कोडक का जो वो बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया। आने वाले कुछ टाइम में वी नो डैट जो बिज़नेस डेट आर ड्यू टू क्रूड ऑयल, जैसे कंपनीज हैं जैसे रिलायंस ऑयल या फिर फॉरेन कंपनी जैसे सऊदी अरामको। सो सूनर और लेटर देयर बिजनेस विल ऑल्सो बी इन अ डिक्लाइनिंग फेज, वो हम सबको पता है। एंड द कंपनीज लाइक अडानी ग्रीन विच इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है, वो सब इंक्रीज़ करेंगे। अभी हम देख भी रहे हैं कि जो अडानी ग्रीन का जो स्टॉक प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, और वो इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पर भी है, ओके। सो दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट वी हैव टू लुक एट, डेट इज़ ऑब्सोलेंस रिस्क, कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो क्या आगे आने वाले टाइम में सस्टेन कर पाएगा, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, ओके गाइज। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क डेट आर इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट्स, जो हमें देखने चाहिए, जो हमें सीखने चाहिए या हमें जानने चाहिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट करने से पहले। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है कंपनी के मॉडल्स वगैरह देखने की, ठीक है। दो हेडलाइन रिस्क क्या हमें हेल्प कर सकता है इन स्विंग ट्रेडिंग, बट नॉट इन अदर थिंग्स, ओके। सो व्हाइल इन्वेस्टिंग वी शुड लुक ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक we'll stop here. Please follow our Instagram channel, Instagram ID, that is Bulldog, that is @Bulldog, okay. And follow us there. हम वहाँ पे हर दिन अच्छा न्यूज़ डालते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स, कौन से IPOs आ रहे हैं, कौन सा न्यूज़ किस स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा, और हम उस पर अपने ब्लॉग्स भी डालते हैं, रिटन ब्लॉग्स, सो यू कैन लर्न फ्रॉम डैट ऑल्सो, ओके। Thank you. Till then, keep learning.